नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, कल 1 जुलाई से राजधानी दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ जो कि हर तरफ देखने को मिल रहा है, खास तौर पे पेट्रोल पंप पे। आखिर वो बदलाव क्या हुआ? EOL पॉलिसी, एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अंत। देखिए, गाड़ियों की एक सीमा होती है, गाड़ियों की एक टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद भी लोग जो हैं वो टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद भी गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। लगातार जो इक्वल लेवल है, कभी अप तो कभी डाउन, कभी डाउन तो कभी अप हो रहा था, जिसके चलते सरकार पर प्रेशर बना और सरकार ने ला दी दिल्ली में EOL पॉलिसी, यानी कि एंड ऑफ लाइफ। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। आखिर ये पॉलिसी है क्या? पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी में कल से, यानी कि 1 जुलाई से ईंधन फ्यूल का भरना बंद कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है कि अब फ्यूल जो है वो नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़ा फैसला, जिसके बाद दिल्ली के कार चालक, कार डीलर्स की नींदें उड़ गई, क्योंकि धड़ल्ले से अपनी 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी वो लोग चला रहे थे। देखिए, CNG की गाड़ियों को इसमें छूट दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो आपको पता ही है, इन पे कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने का काम करती हैं, ऑड एंड इवन लागू किया गया। रेड लाइट पे ऑन ऑफ नियम लागू किया गया। उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया EOL पॉलिसी का। अब ये लागू हुई, इस पे काफ़ी विवाद हुए, जिसके बाद ये कल लागू कर दी गई। मुख्य भागीदारी इसमें जो निभा रही हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, MCD, CQAM, ये कुछ टीमें हैं जो कि इस चीज़ में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टीमें राजधानी दिल्ली में कल से कम 100 से 200 टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं पेट्रोल पंप्स पे, रेड लाइट्स पे। अब पेट्रोल पंप क्यों मुख्य बिंदु बने हुए हैं वो भी बता दूं। पेट्रोल पंप पे गाड़ियां भरवाने आते हैं। अब आप ये देखें, ये जो पेट्रोल भरने वाले हैं, ये जो फ्यूल दे रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है कौन सी गाड़ी पुरानी और कौन सी नहीं। कंडीशन देख के ये हर किसी से सवाल नहीं कर सकते। जब बीच में एक सख्ती आई थी कि RC चेक करने लग गए थे, लेकिन उसके बाद वो भी ढीला पड़ गया। अब ये लोग ऐसे भरते हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं होता, जिसके बाद 100 से 200 टीमों की तैनाती कर दी गई। उससे भी बड़ा जो उपकरण इस्तेमाल किया गया, ANPR कैमरास। देखिए, ANPR कैमरास जो है वो लगा दिए गए, जो कि कोई नॉर्मल कैमरा की तरह काम नहीं करते, बल्कि ये सीधा आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं, वाहन डाटाबेस में आपका नंबर भेजते हैं और तुरंत ही आपकी गाड़ी पर एक्शन ले लिया जाता है। काफ़ी बड़ा कदम ये उठाया गया EOL पॉलिसी का, जो अनुमान लगाया गया। देखिए, 62 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ अब शिकंजे में हैं, जो कि सीधा स्क्रैप होंगे। आंकड़ा आप देखें, 62 लाख, और अंदाज़ा लगाएं कि 62 लाख गाड़ियां आखिर धड़ल्ले से चल कैसे रही थी। अब उन 62 लाख गाड़ियों में से 41 लाख तो 2 पहिया हैं और 18 लाख 4 पहिया। आप देखें कितना बड़ा आंकड़ा जो है ये गाड़ियों का निकला है, कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। देखिए, दिसंबर में जो है 3.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों को स्कैन किया गया था, जिसके बाद ये पूरा आंकड़ा निकल कर सामने आया है। अब विंटेज गाड़ियों का एक मुद्दा बहुत उठ रहा था कि आखिर विंटेज गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये विंटेज गाड़ियाँ होती क्या, 1919 से लेकर 1930, यानी कि वो समय, देखिए कितना पुराना ये समय है। इस समय में जब हम शायद आज़ाद भी नहीं हुए थे, जो राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता जो गाड़ियाँ चलाते थे, जो कि दिखने में कुछ खास होती हैं, वो गाड़ियाँ आती हैं विंटेज में,
जो कि 50 साल से ज़्यादा पुरानी होती हैं। अब इसका समय बढ़ा दिया गया है 1970, जिसके चलते मैं ये बोल रही हूँ 50 साल तक की पुरानी गाड़ियाँ जो है वो विंटेज गाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। अब इन गाड़ियों को छूट क्यों दी गई? क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पर आमतौर पे नहीं चलती। ये मुख्य तौर पर किसी रैली में, किसी प्रदर्शनी में ही देखने को मिलती हैं। ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं विंटेज गाड़ियाँ। अब इनको छूट दी गई तो क्या ये ऐसे ही चलेंगी? नहीं, इसके लिए भी एक बड़ा नियम है। जो विंटेज गाड़ियों के ओनर्स हैं, अब उन्हें हर साल आरटीओ से एक फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी गाड़ियों को किसी मुख्य कार्यक्रम में, किसी रैली में ले जा सकते हैं और सड़क से लेके जा सकते हैं। ये नियम आया जिसके बाद विंटेज गाड़ी वालों को भी एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि ऐसी गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट को पास करना काफ़ी मुश्किल होता है। इंजन चेक होता है, सब कुछ चेक होने के बाद ही एक फ़िटनेस टेस्ट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप उस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते तो आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, और जब आपके पास सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी का प्रयोग कर सकेंगे। तो विंटेज कार चालक जितने भी हैं उन लोगों को यहाँ पे फ्यूल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उस पर किसी भी तरीके की कोई भी रोकथाम नहीं है। अब EOL पॉलिसी के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी कि आखिर EOL पॉलिसी है क्या। एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जिस भी गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है अब वो राजधानी की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। और जल्द ही जो है नवंबर में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि NCR में भी ये नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए, आपने देख लिया कि EOL पॉलिसी है क्या। अब इस पे एक्शन क्या ले रहे हैं? मेरी मौजूदगी पेट्रोल पंप पे ही है, तैनाती की गई है, ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो कि तुरंत ही जानकारी आते गाड़ियों को यहाँ से दबोच ले रहे हैं और तुरंत ही एक्शन कर दे रहे हैं। एक डर का माहौल बना दिया है ताकि जिसके पास भी ऐसी गाड़ी है वो खुद यहाँ बाहर लाने से कतराएगा। अब चालान की बात करें, देखिए 2 पहिया पे 5,000 और 4 पहिया पे 10,000 प्लस स्क्रैप, ये जो है पूरी सज़ा है आप लोगों के लिए। काफ़ी बड़ा चालान लगेगा, तो बेहतर यही है कि पहले ही अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएं और 30 से 40 हज़ार की रकम मिलेगी उसको अपने पास रखें, ताकि आप चालान से भी बच जाएं और सारा पैसा आपकी जेब में आए। क्योंकि जब एक बार पुलिस ने आपकी गाड़ी दबोच ली तो उसके बाद कोर्ट के चक्कर, सज़ा, जुर्माना और स्क्रैप की फुल कीमत शायद आपको ना मिले, क्योंकि आपको पता है धांधली आजकल हर जगह देखने को मिल रही है। अब EOL पॉलिसी क्या है वो आपको पता चल गया। इस पॉलिसी को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जो आपके सवाल है, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में और उसकी जानकारी नहीं मिली तो हम आपको उसका भी जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमसे पूछ सकते हैं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद चालान कटने से, अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाने से बच सकें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।